अब एल्किल हैलाइड बनाने की एक और विधि दी गई है एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजनन द्वारा बाय हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स। देखिए एल्केनों का जो हैलोजनीकरण है, एल्केनों का जो हैलोजिनेशन है वो एक फ्री रेडिकल रिएक्शन है, मुक्त मूलक अपक्रिया है। कौन सी अपक्रिया है? मुक्त मूलक अपक्रिया। फ्री रेडिकल रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन मुक्त मूलक अपक्रिया है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। एल्केनों का हैलोजिनेशन एक मुक्त मूलक अपक्रिया है, फ्री रेडिकल रिएक्शन है। अब यहाँ पे आपको पहले ये समझिए, कक्षा 11 में दिया हुआ है मुक्त मूलक अपक्रिया क्या होता है, लेकिन हम आपको फिर से इसको बता दे रहे हैं कि मुक्त मूलक रिएक्शन, फ्री रेडिकल रिएक्शन होता क्या है, मुक्त मूलक अपक्रिया क्या होती है। देखिए जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है, सहसंयोजी बंध, इस बंध का जो विदलन है, जो बंध टूटता है, ये दो प्रकार से टूटता है। एक होता है होमोलिटिक विदलन और एक होता है हेटेरोलिटिक विदलन। तो जो होमोलिटिक विदलन होता है, होमोलिटिक जो फिजन होता है, उसके द्वारा मुक्त मूलक यानी फ्री रेडिकल्स का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे मान लीजिए Cl2 है, फॉर एग्जाम्पल Cl2 है, Cl2। अब Cl2 में क्या है? क्लोरीन और क्लोरीन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है, एक एक इलेक्ट्रॉनों का सिंगल बॉन्ड है। क्लोरीन क्या होता है? एकल बंध होता है। एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग के द्वारा Cl2 का निर्माण होता है। अब यहां पे अगर ये बॉन्ड अगर टूटे तो ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर टूट जाए तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल्स बनते हैं। तो क्या बनते हैं? फ्री रेडिकल्स। तो बनेगा क्या? Cl और प्लस Cl, यानी ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर टूट गया और ये अपना इलेक्ट्रॉन, ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेकर और ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो गया, विदलन हो गया। तो इस तरह से जब बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवैलेंट बॉन्ड टूटता है, कोवैलेंट बॉन्ड में विदलन होता है, जहां पर साझे के अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाते हैं, तब फ्री रेडिकल्स का क्या होता है? निर्माण होता है। इसी तरह से देखिए, जैसे मान लीजिए CH4 है, CH4। तो CH4 में क्या होता है? CH4 में कार्बन, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4, 1, 2, 3, 4। और 4 इलेक्ट्रॉनों से क्या करता है? ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। 4 इलेक्ट्रॉनों से ये कोवैलेंट बॉन्ड का क्या करता है? निर्माण करता है। कार्बन और एक हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है। इस तरह से एक कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ 4 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है। प्रत्येक हाइड्रोजन कार्बन के साथ में एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करता है।
अब अगर बॉन्ड इस तरह से ब्रेक हो कि ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर टूट जाए, तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। तो क्या बनेगा? फ्री रेडिकल बनेगा। तो बन क्या जाएगा? सी एच एच एच, और ये वाला इलेक्ट्रॉन लेकर टूटा तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन इसके पास रहेगा, और प्लस क्या बनेगा? हाइड्रोजन, इसका अपना एक इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये दोनों क्या हो गए? ये दोनों हो गए फ्री रेडिकल्स। इन दोनों को हम क्या कहेंगे? मुक्त मूलक कहेंगे, फ्री रेडिकल्स कहेंगे। फ्री रेडिकल्स में विशेषता क्या होती है? फ्री रेडिकल्स में विशेषता ये होती है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे कार्बन के बाटम को उसमें जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है इस हाइड्रोजन के साथ में इसने पेयर बनाया हुआ है, ये वाला इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ इसने जोड़ा बना हुआ, पेयरिंग कर लिया है इसने, यहां पे जोड़ा बन गया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जोड़े में नहीं है, ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है। और इसी तरह से हाइड्रोजन के पास में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। आप इसको ऐसे देख सकते हैं, इससे कार्बन का क्या होता है? 1s2 2s2 और 2p2। अब यहां पे देखिए ग्राउंड स्टेट में क्या होता है? ग्राउंड स्टेट में होता है 2s2 और 2p2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होगा और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? एक ग्राउंड स्टेट में हो गया। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है? इसका एक इलेक्ट्रॉन यहां पे चला आता है तो हो जाता है 2s1 और यहां पे क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पहले से यहां पे था और एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ जाता है और क्या जाता है? 2p3। ये क्या हो गया? एक्साइटेड स्टेट। ये उत्तेजित अवस्था हो गई। उत्तेजित अवस्था कब होगी? जब एक कार्बन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जब CH4 बनाएगा तो बंध बनाते समय ये एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है और इसमें 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने? 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करने के लिए, जोड़ा बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाने के लिए ये बंध बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3, यहाँ पे 3 बंध बना हुआ है, 3 जोड़े बन गए। और ये चौथा वाला इलेक्ट्रॉन है, इसका किसी से जोड़ा नहीं बना हुआ है, यानी ये अनपेयर्ड है। ये इलेक्ट्रॉन क्या है? अनपेयर्ड है, अयुग्मित है। तो मुक्त मूलक में क्या होते हैं? मुक्त मूलक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह से हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और वो क्या होता है? अनपेयर्ड होता है, अयुग्मित होता है। इसी तरह से क्लोरीन, इस क्लोरीन में क्या होगा? एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, यहाँ पे भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसके पास में भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है? फ्री रेडिकल ऐसा होता है कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं जो जोड़े में नहीं होते हैं। ये फ्री रेडिकल कब बनते हैं? फ्री रेडिकल किसी रासायनिक अपक्रिया, केमिकल जब रिएक्शन होता है तो उसके बीच में मध्यवर्ती के रूप में बनते हैं और ये बहुत ही अपक्रियाशील होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। उसका कारण क्या है कि जो इनके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसको युग्मित करने की, पेयर करने की इसमें प्रबल प्रवृत्ति होती है, स्ट्रांग टेंडेंसी होती है, प्रबल प्रवृत्ति होती है। और इसलिए ये अस्थायी नहीं होते, स्टेबल नहीं होते हैं। ये किसी रिएक्शन के बीच में बनेंगे और तुरंत ही किसी ना किसी से क्रिया करके
इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेंगे, पेयरिंग कर लेंगे। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, किसी से रिएक्ट करके, किसी से बंध बनाकर इलेक्ट्रॉनों की क्या कर लेगा, पेयरिंग कर लेगा, जोड़ा बना लेगा। तो इस तरह से यहां पे आपको समझना क्या है, यहां पे एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। एल्केनों के मुक्त मूलक हैलोजन, हैलोजन का मतलब क्या होता है, हैलोजिनेशन का मतलब क्या होता है, हैलोजिनेशन का मतलब हैलोजन से क्रिया करना, हैलोजन का जुड़ना। ठीक है, तो यहां पे उदाहरण, एल्केनों का हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन्स, एल्केनों का हैलोजिनेशन क्या होगा, किसी एल्केन को एल्केन ले लीजिए, उसकी हैलोजन से आप क्रिया करा दीजिए, तो इसको क्या कहेंगे हम, एल्केनों का हैलोजिनेशन, एल्केनों का हैलोजनीकरण। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे ये फ्री रेडिकल रिएक्शन है, ये क्या है, एक मुक्त मूलक अपक्रिया है, मुक्त मूलक अपक्रिया यानी फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे आपको सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य का प्रकाश, इसको हम एच न्यू से भी लिखते हैं, सूर्य के प्रकाश को कैसे लिखते हैं, एच न्यू से। और यहां पे बनेगा क्या, बनेगा CH3 Cl और प्लस क्या बनेगा, HCl। अब इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है, होता कैसे है, देखिए ये होता इस तरह से है कि पहले ये जो क्लोरीन क्लोरीन के बीच, क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है जिससे सस्वनी बना हुआ है, इसका होमोलिटिक विदलन, इसका जो होमोलिटिक फिजन है ये आसान होता है, सबसे पहले ये टूटते हैं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो ये ऐसे होता है, देखिए Cl और Cl, यहां पे ऐसे कर लीजिए, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हुई है। अब ये क्या होगा, इस सूर्य के प्रकाश में Cl प्लस Cl फ्री रेडिकल बनाते हैं, मुक्त मूलक बनाते हैं। ये बंध क्या हो जाता है, ये जो सिंगल बॉन्ड है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच जो एकल बंध है, जो सिंगल बॉन्ड है वो क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। और टूटता कैसे है, होमोलिटिक विदलन के द्वारा टूटता है, होमोलिटिक, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होता है, टूट जाता है। और इस तरह से फ्री रेडिकल का निर्माण होता है, मुक्त मूलक का निर्माण होता है। क्लोरीन के बायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में, 2 इलेक्ट्रॉन और जोड़े में, और 2 इलेक्ट्रॉन जोड़े में, 2 2 4 2 6 इलेक्ट्रॉन तो जोड़े में है, लेकिन 7वां इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, अनपेयर्ड है। यानी कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये हाईली रिएक्टिव होता है, ये मुक्त मूलक है और क्या होता है, बहुत अधिक अपक्रियाशील होता है। अब थोड़ा देखिए इसके प्रभाव में, इस मुक्त मूलक के प्रभाव में यहां पे क्या परिवर्तन होता है, जो ये CH4 है, देखिए C, इसको ऐसे हम लिख दें CH3H, एक एक इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी द्वारा, 4 हाइड्रोजन है, 3 इधर लिख दिया गया है, चौथा इस तरफ है। अब यहां पे क्या होगा, ये जो मुक्त मूलक Cl है, इसके प्रभाव में क्या होगा, ये जो Cl मुक्त मूलक है ये हाइड्रोजन से क्रिया कर लेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो हाइड्रोजन को निकालेगा तो क्या होगा, यहां पे भी फ्री रेडिकल बनेगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। तो इस तरह से क्या बना, हाइड्रोजन मुक्त मूलक और Cl मुक्त मूलक, ये दोनों आपस में क्रिया कर लेंगे और क्या बनाएंगे, HCl बना लेंगे। और यहां पर क्या होगा, यहां पे CH3
और एक इलेक्ट्रॉन इसके पास बचा, ये CH3 मुक्त मूलक का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। अब देखिए ध्यान दीजिए, ये जो CH3 मुक्त मूलक का निर्माण हुआ, CH3 मुक्त मूलक, अब देखिए आगे वाले रिएक्शन में क्या होगा, ये जो CH3 मुक्त मूलक है, CH3 मुक्त मूलक, ये क्या करेगा, Cl2, ये CH3 मुक्त मूलक क्या करेगा, इस Cl2 से क्रिया करेगा, Cl2 से क्रिया करेगा। तो क्या होगा, इस मुक्त मूलक के प्रभाव में ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, ये अपना वाला इलेक्ट्रॉन लेकर अलग होगा, और बनेगा क्या, बनेगा देखिए CH3 और ACl मिलकर क्या बना लेंगे, CH3Cl, ये बन जाएगा CH3, इसका एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो जाएगी और बन जाएगा क्या, CH3Cl, और फिर एक और Cl मुक्त मूलक का क्या होगा, यहाँ पे निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से यह क्रिया चलती है। अब ये इस क्रिया को और आगे हम बढ़ा सकते हैं। तो ये प्रारंभ कहां पे होता है, प्रारंभ यहाँ पे होता है, क्लोरीन और क्लोरीन, ये प्रारंभन क्रिया है, प्रारंभन यहाँ पे होता है, स्टार्टिंग यहाँ पे होती है। और ये क्या हो गया, ये संचालन पद हो गया, प्रोपेगेशन स्टेप, ये प्रारंभन पद हो गया ये, और ये क्या हो गया, संचालन पद। प्रारंभन पद में पहले मुक्त मूलक क्लोरीन, क्लोरीन के होमोलिटिक विघटन से मुक्त मूलक बन जाता है, और ये मुक्त मूलक फिर ये जो CH4 है, ये जो CH4 है इससे क्रिया करता है, और फिर CH3 मुक्त मूलक का निर्माण होता है, HCl बनता है, फिर CH3 मुक्त मूलक Cl2 से क्रिया करता है, फिर CH3Cl का क्या होता है, निर्माण होता है, फिर Cl मुक्त मूलक बनता है। इस तरह से यह क्रिया चलती रहती है, CH3 मुक्त मूलक बनेगा, Cl मुक्त मूलक बनेगा, फिर CH3 मुक्त मूलक बनेगा, Cl मुक्त मूलक बनेगा, और क्या बनेगा, प्रोडक्ट के रूप में CH3Cl और HCl का क्या होगा, निर्माण होगा। लास्ट में क्या होता, अंत में अगर Cl मुक्त मूलक, जो समापन पद है, समापन पद में अगर Cl मुक्त मूलक बचा, तो ये आपस में क्रिया करके क्या बना लेंगे, Cl2, क्या बना लेंगे, Cl2, या अगर Cl मुक्त मूलक है और CH3 मुक्त मूलक है, तो क्रिया करके क्या बना लेंगे, CH3Cl, या CH3 मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक, अगर ये दोनों बचे तो ये दोनों क्रिया करके क्या बना लेंगे, CH3, यानी एथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये हो गया समापन पद, ये क्या हो गया, समापन पद। ये प्रारंभन पद है, ये संचालन पद है, और ये क्या हो गया, समापन पद। तो इस तरह से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में Cl का होमोलिटिक विघटन होगा, मुक्त मूलक बनता है। ये जो Cl मुक्त मूलक होता है, हाईली रिएक्टिव है, बहुत अक्रियाशील है, ये CH4 से क्रिया करता है, तो यहां से कार्बन और हाइड्रोजन के बीच होमोलिटिक विघटन होता है, यहां से हाइड्रोजन मुक्त मूलक और क्लोरीन मुक्त मूलक ये दोनों मिलकर HCl बना लेते हैं, और CH3 मुक्त मूलक का निर्माण होता है। फिर CH3 मुक्त मूलक Cl2 से क्रिया करता है, CH3 मुक्त मूलक, यहाँ पे क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में होमोलिटिक विघटन होगा, Cl मुक्त मूलक और CH3 मुक्त मूलक मिलकर क्या बनाएंगे, CH3Cl, और Cl मुक्त मूलक का क्या होगा, निर्माण होगा। अंत में अगर क्लोरीन मुक्त मूलक बचता है तो ये दोनों मिलकर Cl2 बना लेंगे। अगर क्लोरीन और CH3 मुक्त मूलक बनता है तो CH3Cl बना सकते हैं। CH3 मुक्त मूलक आपस में क्रिया करके CH3 जुड़कर
एथेन का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बनता है, एल्केनो के मुख्य मूलक हैलोजन द्वारा एल्किल हैलाइड का निर्माण। यहाँ पे क्या बना, एल्किल हैलाइड, मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड यानी कि हेलो एल्केन, हेलो एल्केन मतलब क्लोरोमेथेन का क्या हुआ, निर्माण हुआ। मेथिल हैलाइड, यहाँ पे मेथिल क्या है, क्लोराइड है। अब देखिए यहाँ पे एक एल्केन लिया गया है, वही क्रिया है। यहाँ पे एल्केन क्या लिया गया, प्रोपेन, प्रोपेन यानी CH3 CH2 CH3, और इसका हैलोजिनेशन कराया जा रहा है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हैलोजिनेशन कराया जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि देखिए ये जो मुक्त मूलक अपक्रिया होगी, इसमें ये भी हाइड्रोजन हट सकता है, ये भी हाइड्रोजन हट सकता है, ये भी हाइड्रोजन हट सकता है, ये भी, किसी भी कार्बन का हाइड्रोजन हट सकता है और उसकी जगह क्लोरीन जुड़ सकता है। जैसे ये रिएक्शन ऐसे भी हो सकता है, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस HCl, ये भी हो सकता है। यहां से एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन आकर जुड़ गया, और हटा हुआ हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये भी बन सकता है CH3 CHCl CH3 प्लस HCl, ये वाला एक हाइड्रोजन भी हट सकता है, और क्या क्लोरीन यहाँ पे भी जुड़ सकता है। तो इस तरह से जब हम एल्केनों का हैलोजिनेशन कराते हैं, एल्केनों का हैलोजिनेशन कराते हैं, तो इसमें हमें कोई फिक्स प्रोडक्ट नहीं प्राप्त होता है, कोई निश्चित उत्पाद नहीं प्राप्त होता, कई उत्पादों का हमें मिश्रण प्राप्त होता है। ये ऐसे भी हो सकता है, देखिए जैसे यहाँ पे मुक्त मूलक इस तरह से बना, CH3 CH2 CH2 मुक्त मूलक, हाइड्रोजन मुक्त मूलक, और उसके बाद में इसको इस तरह से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले यहां से चलते हैं। जैसे मान लीजिए Cl से क्या बना, Cl मुक्त मूलक प्लस Cl मुक्त मूलक, और फिर CH3 CH2 CH3 और Cl मुक्त मूलक से बन क्या जाएगा, CH3 CH2 CH2 मुक्त मूलक, और प्लस क्या बन जाएगा, HCl। अब यहां पे ऐसे भी हो सकता है कि ये दो मुक्त मूलक मिलकर एक बड़े एल्केन का क्या करें, निर्माण करें। और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे हाइड्रोजन हट जाएं, कई सारे हाइड्रोजन हट सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक हाइड्रोजन, यहां पे देखिए रिएक्शन हम फिर करा सकते हैं, CH3 CH2 CH2 Cl प्लस Cl2। अब यहां पे क्या होगा, CH3 CH2 CH, ऐसे भी हो सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन यहां से हट सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से हटा, दूसरा हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है। ऐसे भी हो सकता है CH3 CH2 CH2Cl प्लस Cl2, और बन जाएगा CH3 CH2 CH Cl2 और प्लस HCl। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे हाइड्रोजन एक जैसे हैं, समान प्रकार के हाइड्रोजन हैं, और इनमें
एक भी हाइड्रोजन हट सकता है, एक से अधिक हाइड्रोजन भी हट सकते हैं, एक ही कार्बन पर दो हाइड्रोजन हट सकता है, अलग अलग कार्बन पर हाइड्रोजन हट सकता है और वहां पे Cl जुड़ सकता है। और इस तरह से प्रोडक्ट्स का, उत्पादों का एक मिक्सचर यानी मिश्रण क्या होता है, प्राप्त होता है, और जिन्हें एक दूसरे से अलग करना बहुत कठिन होता है। इसलिए एल्किल हैलाइड के निर्माण के लिए ये उपयुक्त विधि नहीं है, ये विधि उपयुक्त नहीं है। क्यों उपयुक्त नहीं है? क्योंकि यहां पे क्या होता है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी हट सकता है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हट सकता है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हट सकता है, इस कार्बन से भी हाइड्रोजन हट सकता है, और Cl कहीं पे भी जुड़ सकता है। एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हट सकता है, एक से अधिक हाइड्रोजन भी हट सकते हैं। तो इस तरह से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रोडक्ट बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्या बना, यहाँ पे बना 1 हाइफन, इसका नाम लेंगे क्या, 1 हाइफन क्लोरो प्रोपेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम होगा 1,2 डाइक्लोरो प्रोपेन। अब इसका नाम क्या हो जाएगा, 1,1 डाइक्लोरो प्रोपेन। इस तरह से हो सकता है। तो कई सारे हेलो एल्केन के यहाँ पे क्या प्राप्त होंगे, मिक्सचर प्राप्त होंगे, मिश्रण प्राप्त होंगे, जिन्हें एक दूसरे से अलग करना क्या होता है, कठिन होता है। एक रिएक्शन इसके बारे में और दिखाते हैं। CH4 की Cl2 से अगर हम क्रिया कराएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl। फिर वही रिएक्शन कराएं, CH3Cl प्लस Cl2, क्या बन जाएगा, CH2Cl2 प्लस HCl। फिर CH2Cl2 की फिर Cl2 से क्रिया कराएं तो बन जाएगा CHCl3 प्लस HCl। और फिर CHCl3 की Cl2 से क्रिया कराने पर बन जाएगा CCl4 प्लस HCl। यानी एक एक करके सारे हाइड्रोजन, कार्बन से जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन हट गए। मोनोक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, टेट्राक्लोरोमेथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम एथेन ले लें, मीथेन की जगह हम अगर एथेन ले लेते हैं, जैसे एथेन, और इससे क्रिया कराएं तो बनेगा क्या, CH3 CH2Cl प्लस HCl। एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन जुड़ा, एक हाइड्रोजन हटा, एक क्लोरीन जुड़ा, हटा हुआ हाइड्रोजन एक क्लोरीन से क्रिया करके क्या बना लेगा, HCl। फिर देखिए CH3 CH2Cl, फिर Cl2 से क्रिया कराएं तो क्या बन जाएगा, प्लस HCl। फिर देखिए सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे, CH3 CHCl2 प्लस Cl2 बन जाएगा CH3 CCl3 प्लस HCl। फिर क्या होगा, CH3 CCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा क्या, CH2 प्लस HCl। CH2 प्लस HCl, CHCl2 CCl3 प्लस Cl2 बन जाएगा क्या, CCl3 CCl3 और प्लस HCl। तो इस तरह से देखिए, ध्यान दीजिए, ये 6 हाइड्रोजन हट गए
और 6 क्लोरीन उनकी जगह आ गया और 6 HCl बन गया। 1 2 3 4 5 6 HCl बन गया। मोनोक्लोरोएथेन, डाइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, टेट्राक्लोरोएथेन, पेंटाक्लोरोएथेन और हेक्साक्लोरोएथेन का क्या हो गया, निर्माण हो गया। तो इस तरह से एक एक करके हाइड्रोजन हट सकते हैं और वहां पर क्या जुड़ जाएगा, Cl जुड़ जाएगा। और ये रिएक्शन किस तरह का है, मुक्त मूलक क्रिया है। मुक्त मूलक क्रिया है, जब भी कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा तो कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन लेकर टूटेगा। इस तरह फ्री रेडिकल बनेंगे। जब भी Cl का बॉन्ड ब्रेक होगा तो Cl दोनों क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर टूटेंगे और इस तरह से होमोलिटिक विलयन होगा, फ्री रेडिकल्स का निर्माण होगा और फ्री रेडिकल्स आपस में जुड़कर इन प्रोडक्ट्स का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे। तो इस तरह से जो हैलोजेनेशन की क्रिया होती है, हैलोजेनेशन की क्रिया में कई सारे प्रोडक्ट्स के मिश्रण क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। कई सारे उत्पाद के मिश्रण क्या होते हैं, मिक्सचर प्राप्त होते हैं, जिन्हें एक दूसरे से अलग करना मुश्किल होता है। और इस तरह से एल्किल हैलाइड बनाने की यह विधि ज्यादा उपयुक्त नहीं है। हैलोएल्केन बनाने की एक और विधि पर चलते हैं। एल्कीनों से हैलोजन के संयोजन द्वारा, एल्कीनों से हैलोजन के संयोजन द्वारा, यहाँ पे क्या करना है, कोई एल्कीन ले लीजिए, जैसे मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH, एल्कीन हो गया एथिन, और हैलोजन ले लें Br2, ये हैलोजन हो गया Br2 और ये एल्कीन हो गया। और इसके संयोजन द्वारा, इसके एडिशन के द्वारा, इसके संयोजन के द्वारा निर्माण होगा एल्किल हैलाइड का। तो देखिए होगा क्या इसमें इस Br का होमोलिटिक विलयन होगा। इस Br का क्या होगा, होमोलिटिक विलयन, और सॉरी इस Br2 का हेटेरोलिटिक विलयन होगा, होमोलिटिक नहीं। इस Br2 का हेटेरोलिटिक विलयन होगा, विषमांगी विलयन होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। तो यहां पे क्या होगा, जैसे Br ये दोनों हैं तो इस तरह से टूटेंगे। Br प्लस दोनों इलेक्ट्रॉन, एक दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर टूट जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन देकर एक इलेक्ट्रॉन लेकर ब्रेक होगा और क्या बनेगा, Br माइनस। यहां पे ये जो बंध है इसमें हेटेरोलिटिक विलयन होगा, विषमांगी विलयन होगा, हेटेरोलिटिक फिजन होगा। और यहां पे क्या बनेगा, Br प्लस और Br माइनस, ब्रोमोनियम धनायन बनेगा, ब्रोमोनियम धनायन बनेगा। अब ये जो ब्रोमोनियम धनायन है ये वाला, इसको क्या चाहिए, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। और इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा कहां पे, ये जो पाई बंध है, एक सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। ये जो पाई बंध है, ये जो लूज बॉन्डेड पाई बंध है, इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। यानी ये क्या करेगा, यहां से इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यहां पे क्या बनता है, यहां पे एक ब्रोमोनियम आयन का एक कॉम्प्लेक्स बनता है, चक्रीय कॉम्प्लेक्स बनता है। ये इस तरह से बन जाएगा CHH Br प्लस एक चक्रीय कॉम्प्लेक्स बनेगा, ब्रोमोनियम आयन का एक चक्रीय कॉम्प्लेक्स बन जाता है। और यहां पर अटैक कौन कर रहा है, Br प्लस। यानी ये क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसने ही, क्योंकि Br प्लस को क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है इसको, पाई बॉन्ड से। तो इलेक्ट्रॉन इसने ही है, Br प्लस क्या है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन इसने ही अब क्रिया है। ये इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन है और इलेक्ट्रोफाइल का कौन कर रहा है, Br प्लस।
और इलेक्ट्रॉन मिल कहां से रहा है, ये जो डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड में एक सिग्मा है, पाई पाई बॉन्ड जो लूज बॉन्ड होता है, एक आसानी से टूट जाने वाला बंद होता है, तो ये क्या होता है, ये आसानी से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और Br प्लस वहां पे जाके क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये ब्रोमोनियम है। और उसके बाद में जब ये Br माइनस इस पर आक्रमण करेगा, तब ये क्या बन जाएगा, तब ये बन जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, एक ब्रोमीन इसके साथ जुड़ेगा और एक ब्रोमीन इसके साथ क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और इस तरह से क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा विक डाइहैलाइड। विक डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड का क्या होगा, निर्माण होगा। और ये क्या होगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का क्या हो जाएगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। इस तरह से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए, एल्किल हैलाइड बनाने के लिए इस विधि का भी हम उपयोग करते हैं। इसको एक बार फिर से रिवीजन कर देते हैं। एल्कीन है ये, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, Br2 से हम क्रिया करा रहे हैं। इसमें क्या होता है, हेट्रोलिटिक विघटन होता है, हेट्रोलिटिक फिजन होता है। इसमें क्या बनता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर और ये इलेक्ट्रॉन लेकर और ये इलेक्ट्रॉन देकर टूटेगा, देकर टूटेगा Br प्लस बनाएगा, लेकर टूटेगा तो क्या बनाएगा, Br माइनस। ये जो Br प्लस है, इसको इलेक्ट्रॉन से, इलेक्ट्रॉन इसने ही है, ये आक्रमणकारी इलेक्ट्रॉन इसने इस पर आक्रमण करेगा, इसका पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और ये Br प्लस यहाँ पे क्या होगा, जुड़ जाएगा। एक चक्रीय ब्रोमोनियम आयन का क्या होगा, निर्माण होगा। और फिर ये Br माइनस से क्रिया करेगा और क्या बनेगा, 1,2 डाई ब्रोमो एथेन का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। आज के लिए इतना ही।